हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने स्कोर हो पाते हैं, आप कितना सही कर पाते हो, उसको भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गहन दृष्टिकोण, सेकेंड है सतही दृष्टिकोण, थर्ड है मानकीय दृष्टिकोण एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो बाह्य आभास यानी कि बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्णन है उसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन बी, सतही दृष्टिकोण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि स्तर में, सेकेंड अभिवृत्ति में, थर्ड है गतिबाही योग्यता में एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी में। तो व्यक्तिगत भेद जो होते हैं यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वो किन स्तरों में पाई जाती है। करेक्ट होगा 2 का आपका ऑप्शन डी, यानी कि व्यक्तिगत भेद जो होते हैं वो बुद्धि के स्तर में भी होती है, अभिवृत्ति में भी होती है और गतिबाही योग्यता में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वानुभव, सेकेंड भाषा, थर्ड तर्क एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या। तो चिंतन शुरू करने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है आपका ऑप्शन डी, समस्या। यदि कोई समस्या ही नहीं रहेगी तो चिंतन किस विषय पर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। फर्स्ट ऑप्शन है बिने ने, सेकेंड रीड ने, थर्ड टर्मन ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कैटल ने। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जिन्होंने विकसित करा है वो है ऑप्शन सी यानी कि टर्मन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है संबंधन, सेकंड जिज्ञासा, थर्ड उपलब्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है आक्रामकता। 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि के अभाव, सेकेंड है शारीरिक दोष, थर्ड है विशिष्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्वस्थ वातावरण। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्यक्तिगत का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑप्शन है मन ने, सेकंड सेल्डर ने, थर्ड हिप्पोक्रेटिस ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कैटल ने। करेक्ट आंसर होगा 7 का हमारा ऑप्शन सी यानी कि हिप्पोक्रेटिस ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, सेकंड स्पीयरमैन ने, थर्ड गिलफोर्ड ने एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्स्टन ने। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जिन्होंने प्रतिपादन किया था वो थे ऑप्शन बी यानी कि स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, सेकेंड रक्षात्मक यांत्रिकता, थर्ड व्यक्तिगत विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रक्षात्मक यांत्रिकता। क्वेश्चन नंबर 10, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है तनाव, सेकंड पिछड़ापन, थर्ड है डिसलेक्सिया एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 70 से कम, सेकेंड है 70 से ऊपर, थर्ड है 80 से 100 के बीच एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि 70 से कम। क्वेश्चन नंबर 12, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रवृत्तियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े हुए, सेकंड प्रतिभाशाली, थर्ड मानसिक रूप से पिछड़े एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें अमूर्तमान प्रवृत्तियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानक, सेकेंड निर्माणात्मक, थर्ड योग्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है सीसीई। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि मानक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सेकेंड है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, थर्ड है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण
वातावरण का सामना करना। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, फर्स्ट ऑप्शन है आश्रित चर होते हैं, सेकंड स्वतंत्र चर होते हैं, थर्ड है मध्यस्थ चर होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए आश्रित चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक टीचर को कितने घंटे कार्य करने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 40 घंटे, सेकंड 42 घंटे, थर्ड 45 घंटे एंड फोर्थ ऑप्शन है 48 घंटे। करेक्ट होगा 16 का हमारा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्येक टीचर को हर हफ्ते 45 घंटे कार्य करने चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, एनसीएफ 2005 बल देता है, फर्स्ट ऑप्शन है करके सीखने पर, सेकंड रटने पर, थर्ड समस्या हल करने पर एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है वो करके सीखने पर बल देता है, और रटने को तो शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड मूल्यांकन, थर्ड शिक्षण अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम अनुभव। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षण अनुभव। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया आपसे कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, सेकंड है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, थर्ड है समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड रॉस, थर्ड एनास्टसी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किन्होंने कहा हुआ है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ऐसा कहा है ऑप्शन बी, यानी कि रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 7 वर्ष में, सेकंड 11 वर्ष में, थर्ड 9 वर्ष में एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष में। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 22 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है स्नायु मंडल, सेकंड मांसपेशियों की वृद्धि, थर्ड एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था, सेकंड उत्तर बाल्यकाल अवस्था, थर्ड किशोर अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ अवस्था। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यकाल। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता सिद्धांत, सेकंड अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, थर्ड औपचारिक नियमों का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता, सेकंड भिन्नता, थर्ड प्रत्यागमन एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, सेकंड है 6 अथवा 7 वर्ष, थर्ड है 8 अथवा 9 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 3 या फिर 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, सेकंड मनोविज्ञान, थर्ड वातावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोदैहिक। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पारंपरिक अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। फर्स्ट ऑप्शन है भूख, सेकंड पुरस्कार, थर्ड रुचि एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्राम। 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुचि।
क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, सेकेंड भावात्मक जागृति द्वारा, थर्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों के द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो भावात्मक जागृति के द्वारा वर्णित होती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक, थर्ड क्रियात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ज्ञानात्मक।